आदमी अपराधी अपराध करता है, बुलडोजर उसके घर पे चलाया जाता है। ये सही है। यदि आदमी डरेगा ही नहीं अपराध करने से तो अपराध रुकेगा कैसे? और जो अपराधी बहुत कुख्यात हैं उनका देखिए पुलिस द्वारा इनकाउंटर भी किया गया है। इसलिए जो अब अपराधियों में है, बाबा जी के डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। एक औरत हो के तुम दूसरी औरत के साथ इस तरह कैसे कर सकती हो? ये सोचना चाहिए ममता बनर्जी जी को। और आपके प्रदेश में इस तरह घटना हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। और आपकी कानून व्यवस्था की मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कानून व्यवस्था है तो मैं मोदी जी से डिमांड करूँगा कि वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं ताकि दूसरी महिला से इस तरह बलात्कार जैसी घटना ना हो पाए। एक जाति समुदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ही हमको लगता है कि प्रायोजित दंगे भड़काती हैं। इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही, दंगा होना, इनके द्वारा जो बयान भी दिया गया कि हम दिल्ली में दंगा करा देंगे, यूपी में दंगा करा देंगे, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी प्रवृत्ति ही है कि दंगा करा के राजनीति को बढ़ावा दे। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होता है, ये बंगाल के मुख्यमंत्री होकर इनको इस तरह का शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। भैया आप मुख्यमंत्री हो, कोई दंगाई नहीं हो कि आप कह रहे हो कि बंगाल जलेगा तो यूपी जलेगी कि दिल्ली जलेगा। आप देश की नागरिक हैं और संवैधानिक पद पे बैठी हुई हैं। इस तरह की भाषा, मर्यादित भाषा प्रयोग करने के लिए मैं बहुत ही मतलब कि इनकी निंदा करता हूं। और इनको साफ बता देना चाहता हूं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आपके दंगाई यहाँ पे आकर दंगा नहीं फैला सकते हैं। और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, पूरे सेंटर पे कमांड है। आप यदि दंगाई भेजते भी हैं तो उसको पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह दंगे आप भड़का नहीं पाएंगी। अच्छा, बंगाल में जैसे हम लोगों ने देखा, कहते हैं कि एक डॉक्टर के रेप हो गया, बुरी तरीके से रेप हो गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने वहाँ पे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को भेज के जो सबूत थे उनको कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहते हैं ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई थी। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ममता बनर्जी ने जो कार्य किया वो बहुत ही घृणित है। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है और उसके सबूत मिटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेज के अस्पताल में उपद्रव मचवाना, सबूत मिटाना, पूरी घटना को दबाने का भरसक प्रयास करना, ये बहुत ही बड़ी निंदनीय है। एक औरत हो के तुम दूसरी औरत के साथ इस तरह कैसे कर सकती हो? ये सोचना चाहिए ममता बनर्जी जी को। और आपके प्रदेश में इस तरह घटना हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। और आपकी कानून व्यवस्था की मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कानून व्यवस्था है तो मैं मोदी जी से डिमांड करूँगा कि वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं ताकि दूसरी महिला से इस तरह बलात्कार जैसी घटना ना हो पाए। अच्छा, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, आपने इससे पहले का जो विधानसभा चुनाव देखा होगा, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमेशा से दंगा या उपद्रव हो ही जाता है। ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्या वहाँ पे जो प्रशासन है वो क्या इतना दुरुस्त चुरुस्त नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, शासन प्रशासन तो दुरुस्त नहीं है वहाँ का। और साथ ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका कार्य ही हमको लग रहा है इस तरह है कि दंगा फैलाओ और किसी तरीके से वोट बैंक की राजनीति करके अपनी सरकार बनाओ। एक जाति समुदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ही हमको लगता है कि प्रायोजित दंगे भड़काती हैं। इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही, दंगा होना, इनके द्वारा जो बयान भी दिया गया कि हम दिल्ली में दंगा करा देंगे, यूपी में दंगा करा देंगे, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी प्रवृत्ति ही है कि दंगा करा के राजनीति को बढ़ावा देना। इसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो 5 दिन का टाइम लगा था, जो लड़की का रेप होने के बाद 5 दिन बाद FIR लिखी गई, क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये उनकी खुद ही में सोच के रखा था कि नहीं करना है, इस मामले को दबा देना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, ममता बनर्जी जो हैं वो चाहती थी कि किसी तरीके से ये मुद्दा हाईलाइट ना हो और मीडिया की नज़र में ना आए। वो उस मुद्दे को दबाना चाहती, दिखाना चाहती थी कि हमारे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप देखिए हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितने दंगे भड़के, हिंदुओं के घर जला दिए गए। ये सभी मामले को ममता बनर्जी दबाती रही हैं। और यदि कोई पार्टी, मान लीजिए किसी पार्टी में शामिल हो जाता है दूसरी पार्टी में, उनके कार्यकर्ताओं पे हमला कराना, उनकी हत्या करा देना। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की हत्या भी ये ममता बनर्जी द्वारा की गई है, जिसकी मतलब मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं डिमांड करता हूँ कि जांच इंक्वायरी जो है ममता बनर्जी पर सेटअप की जाए कि ये किस तरीके से दंगे भड़का रही हैं, इसकी जाँच हो और यदि दोषी पाए जाएँ तो इनको जेल भेजा जाए। अच्छा, क्या लगता है कि ममता बनर्जी इतने बड़े पद पे बैठने के बाद, एक प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री, उसके वहाँ पे बैठने के बाद वो जो ऐसे शब्द का यूज़ कर रही हैं कि दंगा होगा, ये होगा, वो होगा, क्या लगता है ये सही है कि नहीं सही है?
देखिए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठता है। पूरे प्रदेश की जनता उस पर निर्भर होती है कि मुख्यमंत्री हमारी क्या सोच रखता है। यदि मुख्यमंत्री की सोच प्रोग्रेसिव होगी तो वहाँ की प्रदेश जनता प्रोग्रेस करेगी, और उसकी सोच यदि प्रोग्रेसिव ना होके घृणित होगी, हम दंगे कराएं, फसाद कराएं, तो वहाँ की प्रदेश जनता कैसे तरक्की करेगी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। किसी तरह जनता को भी सोचना चाहिए कि अगली जो चुनाव है, पहले तो इस टाइप की मुख्यमंत्री को हटावें और इनकी पार्टी पूर्णतः बहिष्कार करें और पूर्णतः इनको प्रदेश से ही बाहर का रास्ता दिखा दें, तभी वहाँ की जनता की उन्नति हो सकती है। अच्छा, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? यूपी का लॉ एंड ऑर्डर लगातार ऐसा कहा जा रहा है, जो विपक्ष है लगातार कहते हैं, पक्ष पे लगातार कहते हैं हमलावर रहता है। ये कहता है कि जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता नज़र आ रहा है, और ये जो यूपी में जो बुलडोजर व्यवस्था है इसको कहीं ना कहीं नकारते हुए नज़र आते हैं। देखिए, यूपी कानून व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी के हाथों में है। उनके द्वारा साफ पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, पहले ही कार्यकाल में, जीरो टॉलरेंस, कि हम किसी भी आपराधिक घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी भी जाति समुदाय द्वारा अपराध किया गया हो। यूपी में कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि जो आदमी अपराध करता है, बुलडोजर उसके घर पे चलाया जाता है। ये सही है। यदि आदमी डरेगा ही नहीं अपराध करने से तो अपराध रुकेगा कैसे। और जो अपराधी बहुत कुख्यात हैं उनका देखिए पुलिस द्वारा इनकाउंटर भी किया गया है। इसलिए जो अब अपराधियों में है, बाबा जी के डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। अधिकांश अपराधी सरेंडर कर चुके हैं, और जो अपराध करने के बारे में जो अपराधी सोचते थे अब वो डर के मारे अपराध कर ही नहीं रहे। इसलिए इस समय कानून व्यवस्था जो है नंबर 1 की व्यवस्था है इस समय यूपी में। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके द्वारा एक जाति विशेष, समुदाय, धर्म विशेष की जो राजनीति की जाती रही है 1947 लेकर अब तक, जब देश आज़ाद हुआ अब तक, इसी कारण हमारा देश जो है प्रगति नहीं कर पाया। आपने हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया, आपने हमेशा हिंदू मुसलमान किया। क्या मतलब है? यदि आप सभी को साथ में लेकर एक चलते और इस तरह दंगे पंगे ना भड़काते तो आज हमारा देश कहाँ पे होता? अमेरिका के बराबरी हमारा देश कर रहा होता। लेकिन ये पार्टियां ये नहीं समझ पाती हैं। एक से धर्म विशेष को खुश करने के लिए उजूल फजूल बयानबाजी करना और पूरे प्रदेश और देश में दंगे के माहौल क्रिएट करना गलत है। ये सब, इन सभी चीज़ों को रोक लगनी चाहिए। अब मैं इन पार्टियों को कहूँगा कि थोड़ा सीख लें, अपने राजनीति से ऊपर हटकर देश हित के बारे में सोचें, तो खुद सोचेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आज अब जो नींव खोद रहे हैं, आप ही अपने समझिए कि अपनी संतानों को क्या सोच दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान क्या है मतलब? आपको सोच देनी चाहिए, विचार देनी चाहिए कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं, देश उन्नति के बारे में सोचो, राजनीति को थोड़ा ऊपर उठाओ। अच्छा, अभी आपने एक शब्द यूज़ किया देश हित, पर जैसे यूपी में हम देखते हैं जितनी भी विपक्षी पार्टियां लगातार परिवार हित की बातें देखती हैं, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी में जो मुख्य 2 पार्टियां थीं, सपा है, बहुजन है, ये देखिए सिर्फ परिवारवाद पे ही चली। बहुजन क्या है? मायावती ही सिर्फ सिंगल हेडेड पार्टी, जो डिसीजन लिया वो किया। इनकी पार्टी में यदि कोई पदाधिकारी भी आगे बढ़ता था तो पार्टी से निष्कासित कर देती थी। इसी कारण आज इनकी पार्टी जो है एकदम गर्त में चली गई है। यही किस्सा समाजवादी पार्टी के साथ था। अखिलेश जी ने मुलायम जी को ही पार्टी से निकालने का कार्य किया, जिसका खामियाजा इनको 2 बार भुगतना पड़ा है। ये परिवारवाद करिए आप, लेकिन परिवारवाद एक लिमिट में होना चाहिए। यदि परिवार सदस्य आपका उच्च श्रेणी का हो तब तो उसको राजनीति में लाइए, ताकि देश उन्नति कर सके। यदि उन उच्च श्रेणी का नहीं है और राजनीतिक परख और राजनीतिक समझ और समाज हित के बारे में और देश हित के बारे में नहीं सोच रहा, तो ऐसे परिवार सदस्य को टिकट नहीं देना चाहिए। यही मेरी उनको राय है कि अभी भी अपने चीज़ों में सुधार लाएं और देश उन्नति के बारे में सोचें, तभी उनका उत्थान हो सकता है। ना तो हमेशा ये पूरी पार्टियों को सफाया, सपा हो चाहे बहुजन हो चाहे कांग्रेस हो, सफाया तय है।